दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। और शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं अपने मालिक को, अपनी कंपनी को, कि मैं नई कंपनी में जा रहा हूं और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका ट्रांजिशन करने का 3 महीने का समय है आपके पास, आप ये करा लीजिए, क्योंकि मैंने इतने साल इस कंपनी के अंदर नौकरी की है तो मेरा दायित्व है ये सब करना। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। दोस्तों, कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल की जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने
अपनी पार्टी के साथ जिसने आपको सब कुछ दिया। आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको।